जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था जिन लोगों पे मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया वो मुझे यहाँ ला खड़ा करेंगे, मेरी खुशियां मुझसे छीन लेंगे। नहीं फिर मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। कातिल है ये। अच्छा तो भर दिए तुम्हारे कान इस फसादन ने। हाँ मरते मरते बची है लेकिन फितना फैलाने से बाज नहीं आई। क्या कहा इसने, मुझे बताओ क्या कहा है इसने? इसने वही कहा है जो आप लोगों ने किया इसके साथ। हमें बोझ नहीं बनना है तुम पे। ये एक दफा का रोना थोड़ी है। इस बार तुम पैसे दे दोगे और पहली तारीख क्यों करके फिर आके खड़ी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? मैं सोच रही थी उस्मान के हम क्यों ना इसी घर में शिफ्ट हो जाए। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। भाई वाह, आज तो चाय पी के वाकई मजा आ गया। लग रहा है इतने दिनों बाद सुकून से चाय पी रही हूँ। मैं ख्याल रखा करूँ। ख्याल किसके लिए? तुमने ख्याल रखने की बात की है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है। मुझे इस फजूल सी जिंदगी से रिहाई आखिर कब मिलेगी? कब मुझे निजात मिलेगी? तुम खुश नहीं हो ये अंदाजा था, लेकिन इतनी उकताहट तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया। मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, बल्कि तुम में से किसी को भी मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है। जब एक लड़की को ब्याह दिया जाता है ना तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपने एक आजाद जिंदगी को बहुत से लोगों की गुलामी में दे दिया। मायूस मत हो, थोड़ा वक्त दो, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जानते भी हो मुझे कितनी बार इजाजत लेनी पड़ी है यहाँ आने के लिए, दरख्वास्त करनी पड़ी है, खुशामद करनी पड़ी है। उसके बाद मुझे सुनने को क्या मिला कि शादी में तो इतने दिन है, अभी जाने की क्या जरूरत है, चली जाओगी तो यहाँ के घर के काम कौन करेगा? तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए हमारे घर की ये रिवायत नहीं है, पता नहीं क्या क्या। देखो तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, अभी ना तो तुमसे समझती हो और ना ही वो तुम्हें जानता है। थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं लिहाज वगैरह सब कुछ भूल के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं, जोर से चिल्लाऊं मैं। चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ बात का बिखेड़ा बनेगा। मैं देखती हूँ तुम कितनी मेहनत करते हो। देखना अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा इंशाल्लाह। वो अपनी बीवी को छोड़ा है? जी अम्मा, आंटी इतना इसरार कर रही थी कि मुझसे इनकार ही नहीं किया गया। हाँ भाई, लोग तो अपनी बात मनवाने के लिए इसरार करते ही हैं, बल्कि जिद पकड़ लेते हैं, लेकिन इंसान को अपने नफा नुकसान का खुद पता होना चाहिए। जी अम्मा, लेकिन उसके भाई की शादी है, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ दिन के लिए तुम वहीं रुक जाओ। कुछ दिन? मेरा मतलब है कुछ दिन के लिए छोड़ के आ गए तुम उसे? ये तो सोच लेते बूढ़े माँ बाप हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? काशवा बाजी आप है ना, कुछ दिन के लिए आप अम्मा और अब्बा का ख्याल रख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ख्याल रख लूंगी इनका। करती क्या थी वो 3 वक्त का खाना ही तो रखती थी मेरे माँ बाप के सामने। कौन सा एहसान करती थी? मैं भी कर लूंगी, बिल्कुल नहीं जताऊंगी। और क्या। अच्छा रुको, खैर मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए बुलाया था। अब इस महीने से खर्चा ज्यादा होगा। जानता हूं मैं, पहले तो अजहर भाई थे, घर के खर्चे में हेल्प हो जाती थी, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अल्लाह करम करेगा। मैं देख लूंगा। रिदा के भाई की भी शादी है,
अच्छा तो होगा। तो वो गुड्डू को एडमिशन भी कराना है किसी अच्छे स्कूल में, और तुम्हें पता है ऐसे स्कूलों की फीस ज्यादा होती है। एडमिशन? हाँ उस्मान, तुम तो जानते हो ना, इकबाल की अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी। यकीन मानो हालात बिल्कुल नहीं ठीक है हमारे, इतना खर्चा हो गया है। बेचारे इकबाल को तो कर्जा लेना पड़ा था। फिर मैंने अपनी 2-3 सोने की अंगूठियां बेची हैं कर्जा पूरा करने के लिए। ऐसी बहुएं होती हैं जो ससुराल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। और एक हमारी बहू है, देखो खुद कुछ करने के बजाय बेटे को लेके ही चली गई। ये भी ना सोचा कि माँ के कलेजे पर क्या गुजरेगी। माँ क्यों इस तरह? मैं हूं ना आपके साथ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम भी बीवी की बातों में आकर मुझे छोड़कर चले ना जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। जीते रहो। सफीर, मुझे इन लोगों से बहुत खौफ आने लगा है। ये लोग बहुत जालिम हैं। मुझे तो शानजी ने सब कुछ बता दिया था। क्या बता दिया था? फहीम भाभी के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। ये लोग फहीम भाभी को कभी भी पसंद नहीं करते थे। ये लोग तो मुझे भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज सच सच बताओ, शानजी ने क्या कहा था? तुम्हें लग रहा होगा कि शानजी शायद झूठ बोल रही है। वो बच्ची है, उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, है ना? मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन है, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। अजहर भाई ने बहुत अच्छा किया जो उन सबको यहाँ से बहुत दूर लेके चले गए। शानजी, वो बच्ची, वो कितनी खौफजदा थी। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वो मुझसे भी ज्यादा इन लोगों से डरने लगी थी। मुझे डर लगता है कि वो लोग सीढ़ियों से मुझे धक्का दे देंगे और मैं ऐसा नहीं सोचते, यूं खौफजदा मत हो। देखो सफीर, तुम्हें कभी भी ऐसी खबर आए कि रिदा सीढ़ियों से गिर के मर गई है तो इसको हादसा मत समझना। पुलिस में जाके फौरन रिपोर्ट करवाना, ठीक है? तुम लावारिस नहीं हो जो तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर दे। नहीं, हादसा मत समझना, बस मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ। $50,000? तुम तो जानते हो यार, मैं खुद एक तनख्वाहदार आदमी हूँ। इतने पैसे कहाँ से दे सकता हूँ? जानता हूँ यार, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जरूरत किससे करूँ। बहुत परेशान हूँ यार, घर के अखराजात और इस माँ तो कुछ ज्यादा ही अखराजात। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज यार, अगर कुछ हो सके तो। काश मेरे बस में होता। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ, भूला नहीं हूँ। बस आधे घंटे में आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। ठीक है, बस आ रहा हूँ। अल्लाह। लग रहा है घर से कॉल है। भाभी की कॉल थी तुम्हारी। असल में आज हम दोनों का मूवी देखने जाने का प्लान था। लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। मेरे काम का देख ले यार। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू यार। मूवी देखने के लिए अपनी बीवी के साथ क्या कर रही होगी रिता इस वक्त? मैं के जाकर एक कॉल भी करना गवारा नहीं किया। जब ससुराल में थी तब भी इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। अब तो फिर मैं ही कर लेता हूँ। आज हम भी मूवी देखने चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कहाँ रह गए हो? इतनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए। माँ मैं दोस्त के साथ हूँ, बस निकल रहा हूँ, घर ही आ रहा हूँ। ओके।
गुड्डू के एडमिशन के लिए कम से कम 50,000, घर के अखराजात, अनीक की शादी में कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना होगा। श्वेता की शादी के सिलसिले में शॉपिंग भी तो है। गुड्डू के 50,000, घर के अखराजात, अनीक का गिफ्ट, श्वेता की शॉपिंग। काश मैं इस्लामाबाद ना जाती, तुम्हारे पास रहती तो इस हादसे से मैं तुम्हें बचा लेती। यह हादसा नहीं था कि उन लोगों की चाल थी, तो मुझे कभी कुछ देखने ही नहीं चाहते। पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि अजहर को मुझसे दूर कर दे। जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरी गोद उजाड़ दी उन लोगों ने। अम्मी बेटा, तुम्हारा गम इतना बड़ा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं, कैसे इस दर्द से निजात दिलाऊं। अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे और इस गम से लड़ने की हिम्मत दे तुम्हें। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, बदला लूंगी। जो अजियत उन लोगों ने मुझे दी है, वही अजियत मैं उन लोगों को भी दूंगी। बच्चे खोने का गम बहुत बड़ा होता है अम्मी, यही गम मैं उनकी आंखों में भी देखना चाहती हूँ। माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। हौसला रखो बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें ये तकलीफ दी है ना, अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह, थक गई हूँ मैं। इतने से पैसे सैलरी के घर लेके आते हैं, एहसान करता है मेरे सर पे इकबाल, और ऊपर से गुड्डू को सुलाने की कोशिश कर रही थी, सो ही नहीं रहा था, सर में मेरे दर्द कर दिया है। अल्लाह, चाय पीने का दिल चाह रहा है अम्मा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, एक कप चाय पिला दें। क्या हो गया अम्मा, आप क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? उस्मान को फोन कर रही हूँ, कब से कितनी कॉलें कर चुकी हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। ससुराल में बैठा होगा अपने, दोबारा कॉल करके देखिए, शायद उठाए। हेलो जी अम्मा। उस्मान कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हो, तुम फोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ हो? वो अम्मा, मैं एक दोस्त की तरफ आया हूँ, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। मैं आपको करता हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। इस कल की आई ने तो मेरी तरबियत बिल्कुल भुला दी है, झूठ बोलने लग गया। क्या कह रहा था? कह रहा था अपने एक दोस्त के यहाँ हूँ, जबकि पीछे ढोलक बजने की आवाज साफ सुनाई दे रही। बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? वो बड़े वाले को देखो, घर छोड़कर चला गया, और अब ये भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। माँ से झूठ बोलकर ससुराल में बैठा हुआ है। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं आ गई हूँ ना, संभाल लूंगी मैं सब कुछ। अच्छा बताएं, आप चाय पियेंगी? हाँ पीऊंगी चाय, मैं बना के लाती। आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए? हाँ बस तैयारी ही कर रहा हूँ। तुम बताओ, शान का क्या प्लान है? आज मायू है, अम्मी काशफ बाजी और आंटी को इनवाइट करेंगी, आप भी कह दीजिएगा। अच्छा अच्छा, बोल दूंगा। वैसे कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें इतना हंसते मुस्कुराते देखा। ऐसे ही रहा करो। अब एक सेकंड रिता, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ।
ठीक है। कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बाजी फोन पे बात कर रहा था, आवाज नहीं सुनी। चलती बोले, मैंने तैयार होना है। अच्छा, रिद्धा से बात करते हुए तुम लेट नहीं हो रहे थे? अरे कौन सा घंटे 2 घंटे से बात कर रहा था, अभी तो कॉल आई थी उसकी। तुम 2 घंटे बात करो या 3 घंटे बात करो, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ करो। अच्छा आप लोग चलें, स्टार्ट करें, मैं आ रहा हूँ, चेंज करके आ रहा हूँ। स्टार्ट करें, मैं आता हूँ, जल्दी आओ। कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें इतना हंसते मुस्कुराते देखा। ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही रहा करो। अरे मम्मी, अच्छा आप आ गई, ये रिदा को दे दीजिएगा। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। जाहिर सी बात है अम्मी, भाई की शादी है और बहन उसके पैसों से शॉपिंग ना करे, अच्छा थोड़ी लगता है। और उस्मान को भी कहिएगा अगर उसे कुछ लेना हो तो ले ले, पैसे कम पड़ जाए तो मुझे बता दे। अरे नहीं नहीं, बहुत है ये, शादी के इतने अखराजात है बेटा, वो कैसे पूरे करेंगे हम लोग। नहीं आप क्यों टेंशन ले रही हैं, मैं हूं ना, कर लूंगा। बस आप परेशान ना हो, आप खुश रहें। भाई मैं तो ये पैसे ना उस्मान के हाथ पे रख दूंगी, अच्छा है ना, हमारी इज्जत का भरम भी रह जाएगा और रिदा भी खुश हो जाएगी। बिल्कुल अम्मी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि रिदा को कभी किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसकी जिंदगी से सारे अंधेरे मिट जाए हमेशा के लिए। आमीन, जीता रहे मेरा बच्चा। अच्छा अम्मी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अजहर, बेटा चलकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। बेटा ऐसा कब तक चलेगा, ना तुमने कुछ खाया है ना फरीन ने कुछ खाया है। तुम दोनों को जिंदगी का डटकर मुकाबला करना है। और शांजे के बारे में तो सोचो, छोटी बच्ची है, तुम लोगों को देखकर परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। शांजे कैसी है? बेटा सारी रात की जागी हुई थी, थकी हुई थी, अभी सुला कर आई। कितनी अजीब बात है ना आंटी, मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिल में मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए कितनी हमदर्दी है। और जिनके साथ खून का रिश्ता था उन्होंने मेरी जिंदगी को गमों से भर दिया। जिनको मैं अपना समझता था उन्होंने मेरी पीठ में छुरा खोप दिया, मेरी आंखों में धूल झोंकते रह गए। काश फरहीन की बात पे यकीन कर लेता, काश उसकी बात पहले सुन लेता और उसको आपके पास ले आता तो। ये पछतावा पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। बेटा मैं जानती हूँ अपनों के दिए हुए दर्द में बहुत शिद्दत होती है। ये ज़िंदगी हमसे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, बहुत परेशानी में डालती है। बेटा वक्त एक जैसा नहीं रहता, जिस तरह धीरे धीरे ज़ख्म भर जाते हैं ना, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तकलीफ़ें भी दूर हो जाती हैं। और मेरी दुआ है जो मुश्किल वक्त तुम लोगों की ज़िंदगी में आया है ना, वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। आंटी मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप हमारे मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनी, हमें सर छुपाने के लिए ये जगह दी आपने, वरना मैं और फरहीन तो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते। मैं बस कुछ दिनों में एक जगह ढूंढ रहा हूँ, आप थोड़ी। कैसी बातें करते हो बेटा, ये घर तुम लोगों का है, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अब मेरे घर में तो इतनी वीरानी थी, तुम लोगों के आने से ये वीरानी खत्म हुई है, ऐसा नहीं सोचते। अच्छा अब जल्दी से फरहीन को लेकर खाने पे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? क्यों इतनी जिद्दें करने लगे हो? बड़े हो गए हो, बस कर दो ये सब कुछ तमाशे। तुम भूख लगी है ऐसे, दोपहर से खाना नहीं दिया तुमने इसको।
अपनी भाभीयों के खिलाफ साजिश करने से तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो इस मासूम को भी देखो तुम। उस्मान को फोन करके कहो कि अब्बा की तबीयत खराब है, शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़े, और जोर देके कहना कि रिदा को लेकर आए। मैं भी कॉल करती हूँ। सही है ना? वाह। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान, आज भाई की ढोलकी में तमाम गानों में आपको मेरा साथ देना है। जो हुक्म मेरी सरकार। बीवी ने कहा है, कैसे मना कर सकता हूँ? वादा करो मुझसे। वादा? कैसा वादा? कि तुम हमेशा इसी तरह बनती संवरती हंसती मुस्कुराती रहो। उस्मान बेटा, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, रेस्ट कर लो, तो फिर तुम दोनों ना बाजार चले जाना और मेरी तरफ से तुम लोग शॉपिंग कर लेना। अरे आंटी नहीं नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। रख लो ना बेटा, अपने बेटे की शादी की खुशी में दामाद और बेटी को दे रही हूँ, और इस फंक्शन की सारी शॉपिंग मेरी तरफ से होगी। पकड़ो। आंटी सॉरी मैम। उस्मान, क्या हो गया? इतने प्यार से दे रही है अम्मी, ले लेना। रिदा क्या? थैंक यू आंटी। रिदा बेटा, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ ना, आज सारी शॉपिंग मुकम्मल करनी है। मैं अनिक को देख लूं। रिदा ये क्या किया है तुमने? यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये पैसे आंटी से लेके शॉपिंग करना। क्या हो गया उस्मान? अम्मी बस चाहती है कि भाई की शादी में हम दोनों सबसे अच्छे लगें और हमारे कपड़े भी सबसे अच्छे हों, सिर्फ इसीलिए दिए हैं। बस एक सच बात बताऊं, इस महीने की सैलरी कैसे खत्म हुई पता ही नहीं चला। मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, तो शॉपिंग कराने के भी पैसे नहीं थे। तो बस अल्लाह की तरफ से मदद हुई है। अब मैं चाय ला रही हूँ आपके लिए, फौरन फ्रेश हो जाएं और हम निकलेंगे। सुनो, जब हम आज बाहर जा ही रहे हैं तो क्यों ना चाय भी बाहर ही। बस मैंने डिसाइड कर लिया, आज हम बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। यार ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो मैं फौरन आती हूँ। अरे सफीर, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। वो अनीक को तो देखो, कहाँ रह गया वो, सारे काम फैले पड़े हैं। खाला, अनीक से भी बाहर मुलाकात हुई है, आप बेफिक्र हो जाएं, फंक्शन के सारे इंतजाम हो चुके हैं। और वो कहीं रिदा दिखाई नहीं दे रही। उस्मान के साथ गई है शॉपिंग के लिए। क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसी पूछ रहा था। अच्छा ना बेटा, दोनों मियाँ बीवी थोड़ा वक्त साथ गुजारेंगे तो आपस की गलतफहमियां भी दूर होंगी। जी बिल्कुल, उस वक्त साथ गुजारेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, गलतफहमी दूर होगी। खाला, मैं अनीक के साथ हूँ, जो काम रह गए वो निपटा के आया। अच्छा ठीक है बेटा, सही। अच्छा, वैसे उस्मान, मुझे नहीं पता था कि आप इतने मजे की बातें भी करते हैं। शायद आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसी बातें भी कर सकता हूँ। जिंदगी इतनी रूखी, इतनी फीकी नहीं है रिदा, जितनी हम लोगों ने बना ली है। वादा करें आप हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ खुश रहना, लेकिन मेरी बीवी के पास मेरे लिए वक्त नहीं। हाँ, मेरे खुद के पास मेरे लिए वक्त नहीं होता। वादा करो, आज से हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे, बातें करेंगे, खुश रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। ठीक है।
मैं करती हूँ वादा। वैसे खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए, मुझे भी यही लगता है। अच्छा मौसम हो रहा है ना आज कितना। क्या हुआ? या अल्लाह, अब्बा फोन नहीं अटेंड कर रहा है। ये जरूर अपने ससुराल में घुस के बैठा हुआ है, इसीलिए मेरा फोन इग्नोर कर रहा है। मैं आप लोगों को कह रही थी ना, रिदा को उसके घर मत भेजें। ये उसके पीछे पीछे ससुराल चला गया है, अब ससुराल की चौखट पे बैठा रहेगा। हाथ से निकल गया ना ये लड़का तो हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। आ लेने दो इसे, ऐसी खबर लूंगी ना कि याद करेगा। अम्मा यहाँ खर्चे की बात करो ना तो कह देते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है ससुराल वालों पे सारे पैसे लौटा रहा होगा। भाई ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक बनती जा रही है, कोई ना कोई सबक देना ही पड़ेगा इसे। जी समझी नहीं है अभी, समझ जाएगी तो ऐसी गलती करने का सोचेगी भी नहीं। सुल्ताना, ये आसमान आए ना तो उससे कहना कि मुझे रोज रोज ससुराल जाना पसंद नहीं है। तुम कहाँ चले भाई? जी वो दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ मुबारकबाद देने, बेटा हुआ है उसके यहाँ, खुश हैं सब। बात तो है ही खुशी की, लेकिन क्या करें, बस हमारे नसीब में ये खुशी कहाँ। जी नसीब नसीब की बात है। बेटे तो बाअदब और बातमीज औरतों का नसीब होते हैं। उस जैसी बदतमीज और बदतहजीब को ये सादत कहां से मिल सकती थी। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जाओ ना, तुम्हें देर नहीं हो रही है? जा रहा हूँ, रात को देर हो जाएगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र आ गया, कहाँ रह गया था आज सारा दिन? छोड़े, ये देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या क्या लेकर आया? ये आपके लिए लेकर आया हूँ, मेरी शादी में पहनेंगी आप। ये वाला सूट मैं पहनूंगी क्या है? ये मेरे लिए लाया? इतना खूबसूरत जोड़ा और इतना महंगा। मैं ऐसे चमकीले कपड़े पहनूंगी क्या? ये बेटा क्या जरूरत थी ऐसे महंगे कपड़े लाने की? मेरी शादी है अम्मी, तो बेटे की शादी भी नहीं पहनेंगी आपको अच्छा से जोड़ा? बेटा अपने घर के हालात को भी तो देखना पड़ता है ना। फिर मैंने तो सोचा था कि वो एक जोड़ा पड़ा था ना मेरा, तो मैंने वो निकाल के रखा था, मैं वही पहन लेती। कमाल करती हैं आप, बेटे की शादी पे पुराना जोड़ा पहनेंगी, कैसा लगेगा? ये इतना अच्छा कलर है, बहुत सूट करेगा आपको। भला अच्छी लगूंगी ऐसे लाल चमकीले कपड़े पहनती हुई? सादिया को दे दूंगी। आपने कितना किया हमारे लिए, अपनी सारी खुशियां हमारी जिंदगी पे कुर्बान कर दी। इन्हीं हालात की वजह से आज तक आपको वो खुशियां नहीं मिली जो आप डिजर्व करती हैं। मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, तूने तो अपने सारे फर्ज बड़ी अच्छी तरह से निभाए हैं। तेरी जैसी औलाद तो नसीबों वालों को मिलती है, और आप जैसी माँ भी ना नसीबों वालों को। तो मेरी खातिर ना ये वाला जोड़ा आप पहनेंगे। चल हट। चले मैं आपको आपकी पसंद का जोड़ा दिलाऊं। बहुत हंगामा हो रहा है ना माशाल्लाह। जाते हो तो वापसी का दिल ही नहीं चाहता तुम्हारा है? हंगामा तो होगा अब्बा, शादी वाला घर है, गाना बजाना लगा रहता है, सब बहुत खुश हैं। एक बार बहू घर में आने दो, वहां सारी खुशी मलिया मेट हो जाएगी।
ऐसी नौ से छाएगी जैसे हमारे घर में छाई रहती है। आपको बहुत याद कर रहे थे वो लोग, आपका बहुत पूछ रहे थे। अम्मा मेहंदी पे तो आएंगे ना आप लोग? क्यों भाई, हम क्यों जाएंगे मेहंदी में? हम कोई उनके करीबी अजीज हैं, मेहंदी में बस आस पास के रिश्तेदार ही जाते हैं। हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं, हम तो सिर्फ वलीमे में ही जाएंगे बस। अम्मा ये क्या बात हुई? भाई आपकी बहू के भाई की शादी है, आपको चलना चाहिए। उस बहू के भाई की जो हमें किसी गिनती में ही नहीं लाती ना भाई, हम तो बस वलीमे में ही जाएंगे, कह दिया मैंने। और हाँ, तुम भी जरा अक्ल के नाखून लो, ये जो रोज रोज मुंह उठा के वहां जाते हो ना, ये ठीक नहीं है। कदर खो देता है रोज का आना जाना। नहीं आएगी समझ तुम्हें? तुम्हारी उम्र में हमें भी नहीं आई थी। हर बार में अपनी मिसाल ना देना शुरू कर दिया करें। अच्छा आपकी दूं? और क्या? अच्छा ठीक है। मिसाली इंसानों में। शक ठीक निकला मेरा, शॉपिंग कराइए अपनी बीवी को। इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर दी उस बेवकूफ ने, और देखो हमसे जिक्र ही नहीं किया। निकल गया हाथ से, निकल गया, बता रहा हूं, हो गया जोरू का गुलाम। अब आपको याद है ना, गुड्डू की एडमिशन के लिए मैंने इससे पैसे मांगे थे, तो कहता है 1 टका नहीं है मेरे पास, और बीवी की शॉपिंग, उस पे हजारों रुपए लुटा दिए इस लड़के ने। आखिरी शॉपिंग होगी उसकी, जिंदगी की आखिरी शॉपिंग। असासा बन जाएगा उसके लिए सब कुछ, उसे याद करेगी और रोया करेगी, देखना तुम। छोड़ो, हमारा तो अपना ही खून पर आया हो चुका। इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं सुल्ताना मैं। बेहिसाब पैसा लगाया अपने इस लड़के पे मैंने, ऐसे मुफ्त में किसी के हवाले कर दूं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, बिल्कुल सही। और हाँ, आज शाम को उस्मान को अब ससुराल नहीं आना, सुन लिया तुम लोगों ने? उसे यहीं रहना है इस घर में, और अभी इस खर्चे के बारे में उससे कोई बात नहीं करनी। इसका हिसाब तो हम उससे करेंगे जिसने हमारे बेटे से लाखों रुपए बटोरे। काशफा, काशफा, काशफा तुम क्या कर रही हो? गुड्डू कब से रो रहा है, कभी तो उसका ख्याल भी रख लो। मासूम बच्चा कब से राह देख रहा है तुम्हारी। जरा सी तुम पे क्या आ पड़ी? हाँ, तो मुसीबत आ गई, मैं ही करूं सब कुछ। मैं आती हूं। इस बच्ची के साथ भी बस, तुम तो बड़ी तारीफ कर रही थी इसकी, देखो कैसा निकला। क्या हो गया है भाई? है क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी जिद्दें करने लगे हो? बड़े हो गए हो, बस कर दो ये सब कुछ तमाशे। तुम भूख लगी है ऐसे, दोपहर से खाना नहीं दिया तुमने इसको। अपनी भाभीयों के खिलाफ साजिश करने से तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो इस मासूम को भी देखो तुम। क्या कहा तुमने? कहा क्या तुमने? साजिश? हाँ, वैसे मैं देख रही हूं आजकल ना इकबाल, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब कुछ जो कर रही हूं ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, समझ आई है? क्या फायदा है? क्या फायदा क्या है मेरा? घर से बेघर कर दिया, घर दामाद बना दिया, मेरे फायदे की बात कर रही हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसा फायदा। ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? आदत नहीं है मुझे इस लहजे की। अच्छा ठीक है, माफ करो। बेचारे को खाना दे दो और मेरे लिए भी चाय बना दो प्लीज। क्या मुसीबत है भाई? खाना दे दो, चाय बना दो। तंग आ गई हूं मैं, थक गई हूं घर के काम कर करके। एक वो मनूस औरत है, अपने भाई की शादी का बहाना करके जाके बैठ गई अपने मैके में, वापस आने का नाम नहीं ले रही है। सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है, हड्डियां दुख गई है मेरी काम कर करके। सुनो, उठो उठो उठो। अरे चली गई, खाना लाने गई हैं। अच्छा नाराज, मैं गेम खेल लूं तुम्हारी? मैं खेल रहा हूं मुझसे।
क्या नए नए गेम डाउनलोड करते हो तुम? शरारती हो गए तुम। मजाल है जिस आदमी को कदर हो मेरी, जरा सा एहसास हो। जबान खुल गई है, बातें सुना रहा है, आपको पता है? मेरे घर में बैठ के मेरी बेटी पे रौब जमा रहा है। फिक्र न कर, तबीयत ठीक कर दूंगा मैं उसकी। ऐसे लोगों से निपटना आता है मुझे अच्छी तरह। और वो जो दूसरी वाली अपने मैके जाके बैठ गई है, उसको भी बोले वापस आए। मैका उसका दूसरे शहर में नहीं है, इसी शहर में रहती है। भाई जाए, फंक्शन अटेंड करे और रोज घर आ जाया करे। मैं तो चाहती नहीं थी कि वो ससुराल जाए। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जिन लड़कियों का रोज मैके आना जाना लगा रहता है ना, उनका ससुराल में जी नहीं लगता फिर। पर क्या करूँ, वो हमारा लड़का वो कुछ सुनता ही नहीं, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करता। बावला हुआ है उस आम सी सूरत के पीछे। वो आएगी वापस और उसी तरह तकरीब अटेंड करेगी जिस तरह मेरी बेटी कह रही है। तुम एक काम करो काशफा, उस्मान को फोन करके कहो कि अब्बा की तबीयत खराब है, शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़े, और जोर देके कहना कि रिदा को लेकर आए। मैं भी कॉल करती हूँ। सही है ना? वाह। क्या खुशबू आ रही है अम्मी? कुछ खास पक रहा है आज? कुछ खास ही पक रहा है, खास मेहमान के लिए। मेहमान आने वाले? आ नहीं रहे, ये डिश तुम लेके जा रहे हो। समझा नहीं। भाई रिदा की सबसे पसंदीदा डिश बन रही है, जिस तरह तैयार हो जाएगी तुम ले जाना। तो रिदा को बोले आंटी और इन्हीं को भी लेके यहाँ आ जाए। पहले तो मैंने भी यही सोचा था, फिर ख्याल आया कि हम इतने मसरूफ हैं शादी की तैयारियों में, तो वो भी तो होंगे। बस एक दफा सादी और अनीक की शादी हो जाए, फिर धूमधाम से एक दावत करेंगे। ये भी सही है। रिदा, कह रही हूँ आपसे अम्मी, ये सब उनकी ड्रामेबाजी हैं। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अंकल। ऐसा बोलो बेटा, उस्मान ने सुन लिया तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा अम्मी? और अगर वाकई अंकल की तबीयत खराब है तो वहाँ इतने लोग हैं, मेरी क्या जरूरत पड़ी है उनको? ब्याहता लड़की हो तुम बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ससुराल में शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं अपनी खाल की जूतियाँ भी बनवा दूंगी ना, तब भी मैं उनके दिल में जगह नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग कदरदान है ही नहीं अम्मी। रिदा, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ बेटा, उसने यहाँ आने से मना थोड़ी किया। उसने यही कहा ना कि अभी साथ चलो फिर वापस आ जाना। आपको नहीं पता जो मुझे पता है। अब तो वहाँ जाने से मुझे डर लगने लगा है। रिदा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं बेटा, बस तैयार हो गई है। चलो बेटा जल्दी करो। क्या बात है, घर जाने का दिल नहीं कर रहा? उस्मान बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? भला क्यों नहीं दिल कर रहा इसका? आपकी जगह है वो इसके, यहाँ कैसे रुक सकती है? बस तैयार है, चलो ना बेटा जल्दी कर लो तुम। तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे बता दो। मेरा बाप वहां बीमार है, मेरी जरूरत है उसको। बाहर वेट कर रहा हूँ। एक तो बात बात में इन लोगों का जो मूड बिगड़ता है। आ ही नहीं थे ना मम्मी, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल तबीयत ठीक होगी उनकी। अच्छा, अपना खून मत जलाओ। अब जाना है तो इस तरह सुलग सुलग के अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो तुम? करती हूँ मैं। लाफिज। अच्छा मेरी जिस जिंदगी को चाहा था